भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून किसानों के हितों को सुरक्षित रखने वाले हैं। इन कृषि कानूनों से किसानों को अपनी फसलों को कहीं पर बेचने की आजादी मिली है, लेकिन कुछ विचोलियों को यह बात हजम नहीं हो पा रही है, जिसके चलते किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। यह बात भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता परिवेश शर्मा ने स्वारघाट में भाजपा किसान मोर्चा नैना देवी मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, आज जो हम यहाँ पर बैठक आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि देश भर में जो इस तरह से ये किसान आंदोलन के नाम पर पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको बेनकाब करने के लिए अपने किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इसमें जागरूक करते हुए वो लोगों को जागरूक करें, इस संबंध में आज हमने यहाँ बैठक आयोजित की है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए जो योजनाएं 70 साल से किसी भी दल ने, किसी भी पार्टी ने सोची नहीं थी, उस तरह की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर लाए, देश में कानून पारित किए। ये योजनाएं किसानों के हित के लिए थी, किसानों के फायदे के लिए थी। नरेंद्र मोदी जी का शुरू से ही मानना रहा कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे। तो किसानों की आय दुगना करने के लिए कुछ ना कुछ कृषि क्षेत्र में सुधार आवश्यक थे। जो सुधार कार्यक्रम कई वर्षों से लंबित पड़े थे, लगभग 15 वर्षों से इन पर बात चल रही थी, लेकिन किसी भी दल ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही किसानों के हित के लिए, किसानों की आय को दुगना करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विधेयक जो भी संसद में पारित हुए हैं, उसके कारण किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब जो विषय ये विरोधी दल उठा रहे हैं, इन विषयों पर वो लोग जब संसद में थे, जब सत्ता में थे, तो उन विषयों का समर्थन करते थे, लेकिन जैसे ही वो विपक्ष में आए और ये कानून पारित हुए, ये तुरंत उसके विरोध में आ गए, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब इन विधेयकों के पारित होने से जब किसानों को फायदा होगा, लाभ होगा, तो किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने वाले हैं, उनकी सरकार को समर्थन देने वाले हैं। इस सब से घबरा करके उन्होंने ये जो एक तरह से नकली किसान आंदोलन खड़ा किया, जिसमें अब तो ये कई तरह से बेनकाब हो रहे हैं मीडिया में भी, क्योंकि ये आंदोलन के नाम पर कुछ और हो रहा है। इसमें अगर खालिस्तानी मूवमेंट खड़ी होती है या नक्सलवाद के लोग इसमें एंटर होते हैं, और जिन इनके मुद्दे ही भटक गए हैं, किसान आंदोलन के नाम पर जो उन्होंने शुरू किया, लेकिन अब ये वहाँ पर मांग क्या कर रहे हैं, आतंकवादियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो इनसे इनका एजेंडा बेनकाब होता है। और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही ये साफ रहा है, साफ उद्देश्य रहा है कि किसानों के हित के लिए, क्योंकि किसान इस देश का प्राण है, इसलिए इस किसान अगर ऊपर उठेगा तो देश ऊपर उठेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे देश भर में जन जागरण अभियान चला रहा है। इसी के मद्देनज़र हिमाचल प्रदेश में किसान मोर्चा पूरे प्रदेश भर में पत्रक वितरण एवं विधेयकों के समर्थन में ये हस्ताक्षर अभियान चलाने वाला है, और हर घर जाकर, हर किसान के पास जाकर के अपनी बात रखेंगे और उनको जागरूक करेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर।